अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी को हर साल पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर के दिन के तौर पे मनाया जाता है और इसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी आते हैं। हर हुकूमत जो भी होती है वो इसके ऊपर बयानात देती है। मौजूदा हुकूमत भी बयानात दे रही है, आर्मी चीफ का और बाकी लोगों का स्टेटमेंट भी आ जाएगा, अपोजिशन का भी बयान आ जाएगा। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी में बिलीव करता है या कश्मीर का पाकिस्तान ने सौदा कर दिया है? पाकिस्तान की जो भी अपोजिशन होती है वो ये कहती है कि कश्मीर का सौदा हो चुका है, और जो हुकूमत होती है वो कहते नहीं जी कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं और कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। लेकिन ना तो अपोजिशन का ये काम है, ना ही हुकूमत का ये काम है। ये फैसला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी। ये फैसला किसी सियासतदान ने नहीं किया और ना करना है, क्योंकि अमली तौर पर अगर हम देखें तो कश्मीर का सौदा हो चुका है। बात सख्त है, लेकिन जब सारे कहते हैं तो मैं भी कहता हूँ, और मेरे पास ये कहने के लिए इसकी वजूहात मौजूद है। यानी ये सियासतदानों का फैसला नहीं होता, सियासतदानों को सिर्फ आगाह किया जाता है। यानी जनरल बाजवा ने 2 मरतबा मेरी मौजूदगी में ये बातें की थी, और उसमें और भी बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद थे जिनमें से बहुत सारों ने ये बातें बताई भी हैं और बहुत चीज़ें अब खुलकर सामने आ भी चुकी हैं। जनरल बाजवा ने जो बातें की उनमें वो भारत के साथ किसी भी तनाज़े में या किसी लड़ाई में जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने उन दोनों मुलाकातों में लड़ाई से गुरेज करने और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने पर जोर दिया था। जनरल बाजवा ने हमें ये कहा था कि हमें कश्मीर को साइड पर रख के या कश्मीर को भूल कर, ये उनके अल्फाज थे, हमें भारत के साथ बाकी जो मामलात हैं उनमें ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा था जी हमें उनके साथ तजारत करनी चाहिए, जो बाकी शोबे हैं उनमें उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ट्रेड के ऊपर बात करनी चाहिए, रूट्स के ऊपर बात करनी चाहिए, बाकी और बहुत सारे इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहिए। सिर्फ जो है ना वो फोकस हमें इस पे नहीं करना चाहिए कि कश्मीर जो है उसको आज़ाद किया जाए, इस इशू को छोड़ दिया जाए। ये जनरल बाजवा की ख्वाहिश थी और यही ख्वाहिश जो है ये भारत की भी थी। फिर जनरल बाजवा ने ये भी कहा शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को कि जनाब नरेंद्र मोदी को अगर ले आएंगे तो क्या आप उनका इस्तकबाल करेंगे। यानी जनरल बाजवा ये भी तय कर चुके थे अपने तौर पर कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान लाएंगे। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक बालाकोट अटैक भी किया था और भारत का जो है वो एक और अमल था जिसमें उन्होंने कश्मीरियों से उनकी खुसूसी हैसियत छीन ली थी, जिसके बाद इमरान खान साहब ने भारत के ऊपर एक बाइकआउट मुहिम चलाई हुई थी। तो हुकूमत का फैसला कुछ और था, एस्टेब्लिशमेंट का कुछ और था, लेकिन हो वही रहा था जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी। तो जनरल बाजवा भारत के साथ लड़ने के लिए जो है वो तैयार नहीं थे और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था। इसमें जो हामिद मीर साहब है और नसीम जहरा साहबा है, इन्होंने क्लेम किया मेरे साथ जो मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा की, बाकी सारे सहाफ़ी थे तो उसमें तो वो बात नहीं हुई, लेकिन क्योंकि इनकी अलग भी मुलाकातें होती रही है तो इन्होंने क्लेम किया कि लड़ने की कैपेसिटी के ऊपर बात की कि जनरल बाजवा शायद ये कहते थे कि हमारी लड़ने की वो कैपेसिटी नहीं है भारत के साथ। तो देखिए इकोनॉमी के ऊपर नज़र डालें तो जब भी आपको लड़ना होता है तो आपके पास पैसे होंगे तो आप लड़ेंगे ना। लड़ेंगे तो आपको फ्यूल चाहिए बहुत बड़ी मिकदार में जिससे आप अपनी सारी मशीनरी को चलाएंगे। लड़ेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए जिससे आप दुनिया से चीज़ें और हथियार खरीदेंगे। अगर आपने लंबी लड़ाई लड़नी है तो आज यूक्रेन लड़ाई क्यों लड़ पा रहा है? अमेरिका ने और यूरोप ने उसको अंधाधुंध हथियार दिए हैं, इतने पैसे के हथियार दिए हैं कि रूस को मुसीबत पड़ गई कि इतना हथियार इनके पास आ कहां से गया। तो किसी को अगर लड़ाना हो या लड़ना हो तो बहुत पैसा चाहिए होता है। पाकिस्तान की और इंडिया की लड़ाई में पाकिस्तान के ऊपर तो कोई मुल्क इन्वेस्ट नहीं करेगा। इवन चाइना भी इंडिया के साथ बहुत